हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। मेरा नाम है सुनील और आज 22 दिसंबर 2020 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पीडीएफ को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आप सभी प्यारे बच्चों के लिए एक बहुत ही प्यारा सा बैच है अनअकैडमी लेके आया है। अभिनय शर्मा, रानी मैम और वरुण सर, यशिका टंडन मैम, पवन राव सर, विशाल और बहुत सारे टॉप एजुकेटर जो कि अनअकैडमी पे हैं और ये टॉप एजुकेटर एक बहुत ही प्यारा सा बैच लेके आए हैं। आप जल्दी से इस बैच को जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कहाँ मिलेगा सर? ये अनअकैडमी की ऐप पे मिलेगा और के साथ में आप लोगों को जो है ये टेस्ट सीरीज भी करवाई जाएगी, तो टेस्ट सीरीज का एनालिसिस भी करवाया जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट बैच है ये। आप जल्दी से जो है अनअकैडमी की ऐप पे जाइएगा क्योंकि 31 दिसंबर के बाद में इन सभी के प्राइस जो है वो बढ़ जाने वाले हैं। आप सभी मेरा कोड भी यूज कर सकते हैं, स्टार आईक्यू कोड यूज कीजिएगा। स्टार आईक्यू कोड यूज करने से आप लोगों को जो है 10% इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। तो जल्दी से आप लोग जो है मौका मत गवाइएगा, इस मौके को जो है जरूर जो है अपनाइएगा। तो ठीक है, आप लोग जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है उसे जरूर जो है क्लिक करके इस बैच को परचेज कर लीजिएगा। हरियाणा के किस जिले की बॉक्सर मनीषा ने जर्मनी में आयोजित मुक्केबाजी विश्व कप में 57 किलो भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है? ये क्वेश्चन मैंने आपसे कल पूछा था और इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब आपको पता ही था, कैथल इसका सही आंसर था। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में हरियाणा के किस जिले का 49वां जन्म दिवस मनाया गया है? तो अभी हरियाणा का जो है हाल ही में 49वां जन्म दिवस मनाया गया है। ये जिला है भिवानी, यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। भिवानी आज यानी कि 22 दिसंबर को, ठीक है, 22 दिसंबर को जो है इसका 49 साल पूरे हो चुके हैं। इसको हरियाणा की छोटी काशी कहते हैं या हरियाणा की काशी कहते हैं। क्यों? क्योंकि मंदिरों की वजह से, नवग्रह कुंड की वजह से छोटी काशी कौन सा है? वो है कैथल। इसे मिनी क्यूबा भी कहते हैं, इसके नाम से विख्यात है। भिवानी में प्लास्टिक दाना, सर्जिकल, ठीक है, ये कई सारे जो है उद्योग हैं, ये बहुत बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स भी हैं। ये इस भिवानी की पहचान है, यूं कहिएगा आप लोग। भिवानी को बॉक्सिंग का पावर हाउस भी कहते हैं। हालांकि बहुत बड़ा जिला हुआ करता था, लेकिन सितंबर 2016 की बात है, तब इसको ही काट के चरखी दादरी का एक नया जो है जिला बन गया। ये हरियाणा का जो है 22वां नया जिला बना चरखी दादरी। 1972 में भिवानी शहर की आबादी 40,000 थी, जो कि अब 2 लाख से भी प्लस हो चुकी है। भिवानी के उत्तर में हिसार लगता है, पूर्व में रोहतक लगता है, दक्षिण में महेंद्रगढ़ है और दक्षिण पूर्व में रेवाड़ी है और पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में राजस्थान है। तो ये बातें भी आपको याद रखनी है अच्छे तरीके से। दक्षिण का जो इसका इलाका है वो थार रेगिस्तान के संपर्क में भी आता है, तो ये पॉइंट भी काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक समय की कहावत बहुत ही फेमस है कि भिवानी शहर का बड़ा गुलजार, 12 दरवाजे, 4 बाजार, शहर के चारों ओर 20 फुट दीवार होती थी। तो ये चीजें भी पुराने जमाने की कहावत के अनुसार फेमस है इस जिले की। बॉक्सिंग की वजह से पावर हाउस है, तो ये बात तो याद कर ही सकते हैं। के साथ में ब्रिजेंद्र है और के साथ में जितेंद्र है, मनीष है, विकास कृष्णन है, अखिल है, पूजा बोहरा है, नमन तंवर है, अमन तंवर है। ये अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर रह चुके हैं ये वाले खिलाड़ी जो कि भिवानी से ही हैं। तो विजेंद्र को तो आप लोग अच्छे से जानते ही होंगे। मंदिरों की बात की जाए तो 1952 में किरोड़ीमल मंदिर बना था यहाँ पे। 1952 से 1968 तक इस मंदिर में लाखों लोग आते रहे। ठीक है, वर्तमान में जन्माष्टमी पर जो है मंदिर में चलचित्र झांकियां निकाली जाती है अभी। ठीक है, यहाँ बहुत सारे और भी मंदिर है। ठीक है, ये छोटे छोटे मंदिर हैं, इन्हें आप पीडीएफ फाइल में पढ़ सकते हैं। और जो ये बातें आप लोगों को याद रखनी है। क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो इसका क्षेत्रफल राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार जो है 328323 हेक्टेयर और भारतीय सर्वेक्षण के अनुसार 3283 वर्ग किलोमीटर है। इस समय 272 गांव हैं इसमें और इसमें 4 उपमंडल, 5 तहसील व उप तहसीलें हैं और जिले की जनसंख्या जो है तकरीबन 12.5 लाख के आसपास है। चलिए जी, थोड़ा आगे जाते हैं हम लोग। तो हरियाणा के किस जिले में बार कोड प्रणाली लागू की जाएगी? बार कोड प्रणाली जो है ये लागू की जाएगी सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा।
अपराधी क्राइम करने के बाद जो सबूत छोड़ता है उसकी जांच अब बेहद खास तरीके से की जाएगी। सबूतों से छेड़छाड़ ना हो और ना ही कोई गड़बड़ी की जा सके, इसके लिए पुलिस जो है इस प्लानिंग पे काम कर रही है। और अब क्या करेंगे, जितने भी सैंपल्स होंगे ना उन पे बार कोड लगा दिए जाएंगे। और बार कोड जो है आप सभी ने देखा ही होगा, इस टाइप से कुछ बार कोड होते हैं। हालांकि जो ऐसे ऐसे धुंधले धुंधले होते हैं उनमें QR कोड होते हैं आपके, और ये जो लाइनें वाले होते हैं ये बार कोड होते हैं। लेकिन जो कुछ अलग से होते हैं ना, इनको 2D बार कोड बोलते हैं। लंबी लंबी जो लाइनें हैं ना, इनको हम लोग 1D बार कोड के नाम से पुकारा करते हैं। तो कोई भी, जैसे एग्जांपल से कोई लैबोरेटरी है, उस लैबोरेटरी के अंदर कोई भी नमूना सैंपल्स आया है तो उसके साथ में बाद में छेड़छाड़ ना हो, इसलिए पहले ही जैसे उसको सैंपल क्लिक किया गया उसी टाइम उस पर बार कोड लगा दिया गया, और कोई भी डेटा जो होगा आपका वो फिर ऑनलाइन ही अपडेट होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट तरीके से हो जाएगा। जितने भी आपके अपराध वगैरह होते हैं, कोई भी जांच वगैरह होती है, उसको करने में जो है हेल्प मिलेगी, सिक्योरिटी रहेगी एक प्रकार से। और सोनीपत डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो यहाँ पे एटलस उद्योग बहुत फेमस हुआ करता था, क्योंकि इसे लॉकडाउन के दौरान बंद कर दिया गया इस इंडस्ट्रीज को। और सोनीपत डिस्ट्रिक्ट जो है इसको पुराने ज़माने में सोनप्रस्थ कहा करते थे। यहाँ पे एक राई खेल कूद का मैदान है, वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है, तो ये बात भी आप याद रखिएगा। हरियाणा की किन कंपनियों ने प्रदेश के गांव देहात में स्मार्ट पुस्तकालय लाइब्रेरी खोलने का निर्णय लिया है? तो जो है कौन सी कंपनियों ने, कंपनियां हैं बिजली कंपनियां। ये काफ़ी हद तक ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए। घाटे से उबर चुकी है हरियाणा की बिजली कंपनियों ने, लाभ को अब जो है जन कल्याण के कार्यों में खर्च करने की ऐसा सोचा है। और गाँव देहात के अंदर जो है स्मार्ट पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी खोली जाएगी, ई लाइब्रेरी खोली जाएगी, कोशिश तो यही रहेगी। अगले वित्तीय वर्ष के अंदर जो है हरियाणा के अंदर तकरीबन जो है 25 स्मार्ट लाइब्रेरी खोली जाएगी। हर लाइब्रेरी के निर्माण पे कम से कम जो है 5 लाख रुपए का खर्चा लगाया जाएगा। और ये लाइब्रेरी जो है कहाँ कहाँ पे, जनरली जैसे पुंडरी हल्के के गांव बराना, कुरुक्षेत्र के दयालपुरा, ज्योतिसर, यहाँ पे शुरुआत में जो है यहाँ पे खुलने वाली है। और इन सभी पुस्तकालयों को जो है सरदार पटेल पुस्तकालय का नाम भी दिया गया है, तो ये बात भी आप याद कर सकते हैं। इन सभी का नाम क्या होगा? सरदार पटेल पुस्तकालय इन सभी का नाम होगा। लाइब्रेरियों के अलावा डिजिटल पुस्तकें मतलब क्या है, जैसे कंप्यूटर में ही PDF के रूप में किताबें होंगी, 5-5 कंप्यूटर होंगे सभी लाइब्रेरी के अंदर, ठीक है, जहाँ पे जो है बच्चे बैठ के पढ़ सकेंगे। तो ये चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। और एक बात और याद रखिएगा, हमारे हरियाणा के उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के CMD वर्तमान में कौन है? शशांक आनंद है। और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के MD का नाम है बलकार सिंह है, ठीक है। ये दोनों मिलके हाल ही में हरियाणा के किस बॉक्सिंग खिलाड़ी को इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, इनका नाम है सूरज रोहिल्ला, यानी कि B ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है सूरज रोहिल्ला। बेसिकली ये अवार्ड इनको क्यों दिया गया है? ये अवार्ड दिया गया है इनको भ्रष्टाचार को कम करना, और भ्रष्टाचार एक बुरी चीज है, ऐसी जागरूकता फैलाने के लिए जो है इनको ये अवार्ड दिया गया है। सर किसने दिया है ये? एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया और ह्यूमन राइट इंटरनेशनल फेडरेशन, इनके द्वारा जो है अभी रिसेंटली 20 दिसंबर को करनाल के अंदर जो है इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड समारोह जो है उसका आयोजन किया गया था, और वहां पे ही जो है इनको ये अवार्ड मिले हैं। हालांकि इनको पहले भी जो है वो राज्य स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे कई अवार्ड मिल चुके हैं, ठीक है। इनमें जो है इनको ये अभी रिसेंटली एक अवार्ड और भी मिला है, तो ये बातें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन हमारा होगा कि हरियाणा के कितने जिलों में नई माइक्रो इरिगेशन योजना शुरू की गई है? नई माइक्रो इरिगेशन योजना शुरू की गई है 3 जिलों के अंदर, ठीक है। B ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। ये 3 जिले कौन कौन से हैं? भिवानी है, चरखी दादरी है और महेंद्रगढ़ है। इन जिलों के अंदर जो है ये योजना शुरू की गई है। अगर कोई सिंचाई संयंत्र लेता भी है, ठीक है, तो उनको 80% जो है वो सब्सिडी भी दी जाएगी, ठीक है। तो आपको ये जो है मुख्यमंत्री जी का ऑफिशियली बैनर है, पानी से वंचित खेतों में पहुंचाया जाएगा पानी, एक लक्ष्य है। सिंचाई यंत्र पर दी जाएगी 80% की सब्सिडी, और नई माइक्रो इरिगेशन योजना शुरू की है। इसकी घोषणा किसने की है? हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। टीकाकरण के लिए आने वाली वैक्सीन को अब चंडीगढ़ की बजाय हरियाणा के किस जिले में स्टोर किया जाएगा? तो ये जिला है हरियाणा का कुरुक्षेत्र, यानी कि C ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक रहेगा। कुरुक्षेत्र में जो है स्टोर किया जाएगा, और वैक्सीन को चंडीगढ़, गुरुग्राम, हिसार और रोहतक यहाँ पे भी कोल्ड चेन भंडारण के लिए भेजा जाएगा।
ठीक है। पहले मतलब यूँ था कि सारी की सारी वैक्सीन चंडीगढ़ ही स्टोर होने वाली थी, लेकिन अब जो है मतलब मेन कहिएगा गोडाउन टाइप से कुरुक्षेत्र होगा। उसके बाद जो है यहाँ से छोटे सब सेंटर है, गुरुग्राम है, हिसार है, रोहतक है, यहाँ पे भी जो है कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएंगे जहाँ पे इस वैक्सीन को रखा जा सके। और देश में लगाई जाने वाली वैक्सीन पुणे के अंदर है, सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक कंपनियां यही जो है ये वैक्सीन के लिए छोटे छोटे सब सेंटर्स जो है तैयार कर रही है। तो ये बात आप याद रखिएगा। कुछ आंकड़े आप देख लीजिएगा। हरियाणा के अंदर टीकाकरण के लिए 14 लाख और 14 लाख, इसके अलावा जो है 6900 सिरंज पहुंच चुकी है। हरियाणा में टीकाकरण के लिए आई सिरंज 2022 और 2024 तक जो है वैध है। 2018 में बनी सिरंज नवंबर 2022 में जो है एक्सपायर होनी है। वहीं 2019 में बनी वैक्सीन जो है अप्रैल 2024 में जो है एक्सपायर होंगी। तो सारी जो है तैयारियां कर ली गई है कोविड-19 के वैक्सीन्स जो है आम जन तक पहुंचाने के लिए। हरियाणा के उच्चतर शिक्षा विभाग ने बुजुर्ग व अनाथ बच्चों की देखभाल का जिम्मा किनको देने का निर्णय किया है। हरियाणा का उच्चतर शिक्षा विभाग ने जो बुजुर्ग हैं या अनाथ बच्चे हैं इनका जिम्मा जो है एनसीसी कैडेट यानी और एनएसएस को और वाईआरसी यानी कि यूथ रेड क्रॉस, इन तीनों को ही देने का जो है सोचा है। यानी कि डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। एक कैडेट व स्वयं सेवक जो है एक बुजुर्ग की देखभाल की जाएगी। इन कैडेट को स्वयं सेवक को सप्ताह में 2 दिन ओल्ड एज होम और अनाथालयों का दौरा करना होगा। हरियाणा के अंदर 170 सरकारी कॉलेज है और इसमें से 156 कॉलेज को ग्रामीण क्षेत्र के बुजुर्गों की जिम्मेदारी संभालने के जो है वो निर्देश दिए गए हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, क्योंकि जो बुजुर्ग हैं, जो एक टाइप से बुजुर्ग भी अनाथ ही कहिएगा क्योंकि उनको तो घर से निकाल दिया गया है। ठीक है, तो ऐसे जितने भी बुजुर्ग हैं जिनको कोई केयर टेकर नहीं है उनकी जिम्मेदारी जो है एनसीसी, एनएसएस, ठीक है, ये लोग अब संभालने वाले होंगे। आगे जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा होगा कि हरियाणा के किस जिले में 70 आंगनवाड़ी के नए भवन तैयार किए जाएंगे। तो हरियाणा का जो जिला है जहां पे 70 आंगनवाड़ी भवन तैयार किए जाएंगे ये जिला है झज्जर। यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। इस जिले की 70 आंगनवाड़ी के नए भवन तकरीबन कितने करोड़ में? 7 करोड़ रुपए में जो है ये तैयार किए जाएंगे। अच्छा, कौन तैयार करेंगे इन्हें महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा जो है, जो हरियाणा का डिपार्टमेंट है, ये तैयार किए, इनके द्वारा इसे जो है तैयार किए जाएंगे। तो ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है। टोटल वैसे एग्जैक्ट खर्चा इसका है कितना है? 6,96,50,000 लगभग आपको मैंने बता ही दिया है। इसके साथ ही हरियाणा के अंदर जो है 13 भवन ऐसे बनेंगे जो कि आपके नाबार्ड के तहत बनेंगे। नाबार्ड आप सभी को पता है कि नेशनल बैंक है एक आपका, रूरल डेवलपमेंट के लिए जो है या यूँ कहिएगा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए जो है सहायता करता है ये बैंक। ठीक है, तो ये और 50 जो आपके ऐसे हैं जो भवन ऐसे होंगे जो कि मनरेगा वाले जितने भी आपके पीपल्स हैं, जितने भी लोग हैं, उनको भी दिए जाएंगे। झज्जर को हरियाणा का शहीदों का शहर भी कहा जाता है, तो ये चीज़ भी आप छोटी सी है पर याद कर लेना। हाल ही में हरियाणा के हर जिले में किसकी नियुक्ति की गई है? तो हरियाणा के हर जिले में प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति की गई है। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। भाजपा जसपा गठबंधन की सरकार में जिस तरह के मंत्री हर जिले में शिकायत निवारण समितियों के प्रभारी रहेंगे, ये मतलब क्या है कि जिस भी जिले में छोटी छोटी जो है शिकायतें आती हैं उन शिकायतों को दूर करने के लिए हरियाणा के हर जिले में प्रभारी अधिकारी जो है उनकी नियुक्ति की जाएगी। ये घोषणा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की है। ठीक है, तो ये पूरी चेन रहेगी। अगर मतलब हरियाणा के अंदर कोई प्रकार की अव्यवस्था पैदा होती है या कोई कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती है तो इसकी जवाबदेही जो है सीधी डीजीपी या गृह सचिव, मुख्य सचिव, सीएम के प्रधान सचिव, सीएम के मुख्य प्रधान सचिव, ठीक है, इनसे न की जाए, ये प्रभारी अधिकारी ही जो है संभाल ले। इस वजह से जो है इनकी नियुक्ति की गई है। हरियाणा के किस जिले की सेंट मेथाडिस्ट चर्च में 25 दिसंबर को पहली बार क्रिसमस डे पर मेला आयोजित नहीं किया जाएगा? ये है सिरसा की आपकी। ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। रीजन तो आप सभी जानते ही हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। ठीक है, 14 नवंबर 1805 ईस्वी में ग्रेवयार्ड यानी कि जो कब्रिस्तान तथा 1864 ईस्वी में सेंट मेथाडिस्ट चर्च एवं ग्रेवयार्ड बनाया गया था ये। ठीक है, और इसके बाद में जो है ये हर साल जो है 25 दिसंबर को यहाँ पे तो खैर आयोजन तो होता ही है, लेकिन इस बार जो है कोरोना महामारी की वजह से जो है इस चर्च में जो आपको फोटो में दिखाई दे रही है, इस चर्च के अंदर कोई भी प्रोग्राम फंक्शन नहीं होने वाला है।
चलिए इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। शायद आपसे कल क्वेश्चन मैंने ये वाला पूछा था कि महिला विरुद्ध अपराध की कार्रवाई में हरियाणा पुलिस देश में कौन से स्थान पे है। इसका आंसर सही था 5वां। ठीक है, मैंने जो पहला क्वेश्चन आपको पढ़ाया वो मुझे बाई मिस्टेक मुझसे पूछना था तो मैंने उसे आपको बता ही दिया। चलिए मुझे आप कमेंट सेक्शन में कुछ और क्वेश्चन बताइए जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ फिलहाल के लिए। आप मुझे बताइए हरियाणा के अंदर जो KUK यूनिवर्सिटी है, KUK, उसके प्रेजेंट में जो है वो VC कौन है? अभी वर्तमान में हाल ही में बने थे उनके VC का नाम बताइए कमेंट में। चलिए कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। थैंक यू सो मच।